नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पावन और ऐतिहासिक धामों में से एक मां नंदा देवी मंदिर में। अभी जो भव्य प्रवेश द्वार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सिर्फ एक मंदिर का रास्ता नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और इतिहास का मुख्य द्वार है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार के आगे बढ़ते हैं, मंदिर के इन प्राचीन दीवारों पर हमारा ध्यान जाता है। जरा इन दीवारों पर बने अद्भुत चित्र और नक्काशी को देखिए। दीवारों की इन कलाकृतियों को देखते हुए जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती है पत्थरों से बनी यह अद्भुत और प्राचीन आकृति। जरा ध्यान से देखिए, यह पत्थर का तराश कर एक सिंह यानी शेर का मुख बनाया गया है। सिंह जो स्वयं माता रानी का वाहन है, उसे मंदिर की दीवारों और प्राचीन प्रणालियों पर इस तरह किया गया है। सैकड़ों सालों की धूप, बारिश और बर्फबारी को झेलने के बाद भी आज भी यह आकृति वैसे की वैसे ही खड़ी है, जो हमारे प्राचीन शिल्पकारों और अध्ययन कला और इतिहास की गवाही देती है। नंदा देवी का इतिहास जितना पावन है, इसकी मान्यता उतनी ही गहरी है। आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर के हर रहस्य, इतिहास और अनोखी परंपरा को जानेंगे, जिसे सुनकर आपका मन भोलेनाथ और मां नंदा देवी की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे अनोखी बात जानते हैं क्या है? पूरे भारत में देवी देवताओं को सिर्फ भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में मां नंदा देवी को अपने ही घर की बेटी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां नंदा देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती हैं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत इसी क्षेत्र के पहाड़ों से माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग मानते हैं कि मां नंदा देवी इसी पावन धरती की बेटी है। पर जब वो अपने मायके यानी उत्तराखंड के पहाड़ों में आती हैं, तो पूरे कुमाऊं और गढ़वाल खुशी से झूम उठता है। एक बेटी को अपने मायके आना और फिर वापस ससुराल जाना, ये सारा जज्बात आपको यहाँ की हर एक परंपरा में देखने को मिलेगी। यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इस मंदिर से रिश्ता सिर्फ एक भक्त और भगवान का नहीं है, बल्कि परिवार का है। पहाड़ का कोई भी निवासी जब दुखी होता है या उसके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, तो वह किसी और के पास जाने की बजाय सीधा मां नंदा देवी के इस दरबार में चला आता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, और माँ भी इतनी कृपालु है कि यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। अब बात करते हैं उस समय की जब इस मंदिर की रौनक देखने लायक होती है। हर साल भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ नंदा देवी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। इन दिनों में अल्मोड़ा की खूबसूरती और इस मंदिर की चमक कई गुना बढ़ जाती है। दूर दराज के गाँवों से और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस त्योहार की सबसे खास परंपरा यहाँ की केले के पेड़ों के तनों से मां नंदा और उनकी बहन सुनंदा की बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। स्थानीय कलाकार इन मूर्तियों को इतने प्यार और श्रद्धा से सजाते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मां अभी साक्षात मुस्कुरा उठेगी। और दोस्तों, इसी आस्था से जुड़ी है दुनिया की सबसे कठिन और सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से एक नंदा देवी राजजात यात्रा। वैसे तो ये यात्रा हर 12 साल में एक बार होती है, लेकिन इसका महत्व किसी महाकुंभ से कम नहीं है। इस यात्रा में लोग मीलों पैदल चलते हैं, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करते हैं और अपनी बेटी यानी मां नंदा को उनके मायके से विदा करके उनके ससुराल यानी कैलाश पर्वत छोड़ने आते हैं। इस यात्रा में 4 सींगों वाला भेड़, जिसे खाड़ू कहते हैं, आगे आगे चलता है, जो सबके लिए एक कौतुक और चमत्कार से कम नहीं है। इस लंबी और दुर्गम यात्रा के दौरान जब लोग माँ को विदा करते हैं,
कि उस भावुक दृश्य को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको एक बार नंदा देवी मंदिर जरूर आना चाहिए, भले ही आप अपने काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अहाते में कदम रखेंगे तो आपको एक अद्भुत और जादुई ऊर्जा का एहसास होगा। आम बाजार में चाहे कितनी भी चहल पहल या शोर क्यों ना हो, मंदिर के प्रांगण के भीतर आते ही मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारे तनाव, सारी चिंताएं हवा में गायब हो गई है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर में कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्होंने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। संकट के समय में कई बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि माँ ने किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा की। रोज सुबह और शाम जब मंदिर में आरती होती है और ढोल नगाड़ों के साथ पीतल की बड़ी बड़ी घंटियाँ बजती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो जाता है। यहाँ की शुद्ध हवा, धूप बत्ती की खुशबू और माँ के जयकारे, यह सब मिलकर इंसान को एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी माँ की सेवा करते आ रहे हैं। अगर आप कभी मंदिर के पुजारियों या यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे तो आपको ऐसी कई सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जहाँ लोगों की गंभीर बीमारियाँ या बड़ी से बड़ी परेशानियाँ सिर्फ माँ के चरणों की भभूति और आशीर्वाद से दूर होगी। लोगों का मानना है कि माँ नंदा अपनी बेटी के रूप में जितनी कोमल हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए उतने ही शक्तिशाली भी हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ हर इंसान सुकून की तलाश में भटक रहा है, अल्मोड़ा का यह नंदा देवी मंदिर एक ऐसा ठिकाना है जहाँ आकर वक्त जैसे ठहर सा जाता है। अब आप मंदिर के प्रांगण में बैठकर सामने फैले खूबसूरत पहाड़ों को देखते हैं और कानों में घंटियों की आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर आपके बेहद करीब है। यह एक ऐसा एहसास है जो आपको किसी बड़े और चौकाचौंध वाले शहर में कभी नहीं मिल सकता। यही कारण है कि जो कोई भी एक बार इस पावन परिसर के दर्शन कर लेता है उसका मन बार बार इस देवभूमि की तरफ खींचा चला आता है। सादगी और दिव्यता को यह अनोखा संगम है नंदा देवी मंदिर की पूरी दुनिया में सबसे खास और अलग बनाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी देवभूमि की रक्षक कुमाऊं की मां नंदा देवी और उनके इस पावन मंदिर। यह स्थान सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, यह करोड़ों दिलों की धड़कन है, हमारी संस्कृति की अनमोल विरासत है और हमारी अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आपको कभी भी जीवन में मौका मिले तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा आकर इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ से मिलने वाली शांति आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हमें उम्मीद है कि आपको मां नंदा देवी के दर्शन का यह सफर और हमारी एक छोटी सी कोशिश बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके दिल को इस कहानी ने छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी माँ के रूप और महिमा को जान सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां नंदा लिखना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी धार्मिक और ऐतिहासिक यात्राओं पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। मां नंदा देवी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद। जय मां नंदा, जय देव।